हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 2024 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑप्टेड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी रिएक्शन दी हुई है उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट एक्स है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को पहले फॉर्म कर लेते हैं। रिएक्शन है आपकी CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट की रिएक्शन है, क्या देगा CO2। तो रिएक्शन आपकी बनेगी जब हम CaCO3 को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें CaO प्लस CO2 दे देता है। ठीक है, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है CaCO3। वहीं अगर हम CaO प्लस CO2 करेंगे तो हमें CaCO3 दे देगा। ठीक है, तो वो हमारी रहेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन को ब्रेक करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं, अब इसमें नेम जैसे दिया हुआ देखिए, क्विक लाइम, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस लाइमस्टोन क्या है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ से। ठीक है, तो लाइमस्टोन तो हमारा है CaCO3, लाइमस्टोन को हम बोल देते हैं CaCO3। ठीक है, जिप्सम आपका क्या है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका है CaSO4 1/2 H2O। जिप्सम को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारा CaSO4 निकल जाता है, POP निकल जाता है। क्विक लाइम आपका है CaO। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइम। ठीक है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिड एंड बेस में आपने इंडिकेटर्स को पढ़ा है, वहां पे हमने ऑल फैक्टर इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, 3 टाइप के हमने इंडिकेटर्स को पढ़ा हुआ था। तो वहां पे से क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर लिटमस एंड मेथिल ऑरेंज। लिटमस जो है आपका पहला, ये तो है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, पहला तो आपका हो गया लिटमस। अब लिटमस के अलावा जो मैथिल ऑरेंज है ये हमने पढ़ा था सिंथेटिक इंडिकेटर में, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। सेकंड आपका आता है टर्मरिक एंड लिटमस। टर्मरिक जो नेचुरली फाउंड होती है हल्दी, एंड लिटमस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, फिनोप्थलीन एंड मैथिल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैथिल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है, टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, तो ये भी एक पेयर नहीं बनता नेचुरल इंडिकेटर का। तो जो ऑप्शन बी है आपका टर्मरिक एंड लिटमस, टर्मरिक टर्मरिक एंड लिटमस जो आपका वो है, ये दोनों क्या है नेचुरली फाउंड होते हैं। दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड बताना चारों में से जो ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ऑप्शन पहला आपका वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सेकंड ब्लीचिंग पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। इसमें कौन सा ऐसा होगा जो ग्लास, सोप एंड पेपर तीनों में यूज होता होगा। बेकिंग सोडा खाने में यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्री में आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। एंड और हम इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में के टाइप में यूज करते हैं कि क्लीनिंग एजेंट हम जहाँ पे बहुत सारी सीलन वगैरह, काई वगैरह रहती है वहां पे भी हम डालते हैं। पानी को प्यूरिफाई करने के लिए वहां पे भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का हम केक वगैरह बेक करने में बेकिंग सोडा यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट जो हम खाने के लिए यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट का। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो आपका है ये यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, तीनों में यूज होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला है आपका Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला हो जाता है
ओके, ब्लीचिंग पाउडर आपका CaCl2, कॉमन सॉल्ट तो हमें पता ही है NaCl, फॉर्मूला NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। तो जो आपका वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये यूज होता है आपका ग्लास, सोपर एंड पेपर इंडस्ट्री, जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द स्ट्रक्चर फॉर्मूला साइक्लोहेक्सेन इज, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? अब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता होने के लिए पहले हमें साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बताना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है आपका C6H12, इट्स मीन 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। जिस भी स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे वो आपका होगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहले वाले में देख लेते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इसमें ये है आपका C6H6। ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं 6 कार्बन है और हर कार्बन का क्या है 2 हाइड्रोजन, इट्स मीन ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H12 एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसके अलावा ये भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन Al2O3 HCl AlCl3 एंड H2O। इसमें हमें ये बैलेंस करनी है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। रिएक्शन हमें दी हुई है तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं पहले Al2O3 प्लस HCl। ठीक है, गिव्स दैट क्या दे रहा है AlCl3 H2। ठीक है, अब पहले देखते हैं एल्यूमिनियम को। यहाँ आपका पास Al2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपको ये दिया होगा Al। तो यहाँ पे मान के चलते कि हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम हमें 2 चाहिए, 2 हमारी एल्यूमिनियम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो आप पहले 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम आके अगर 2 हुए तो आपकी क्लोरीन क्या हो जाएगी 6। ठीक है, 6 क्लोरीन हो जाती है यहाँ पे आपकी। अब देखते हैं वाटर के लिए, वाटर कितना है आपका 2 और यहाँ है 1 और क्लोरीन आपकी है 6। अब इस साइड आपकी अगर क्लोरीन 6 हो गई है तो इस साइड भी आपको क्लोरीन कितनी देनी पड़ेगी 6HCl। ठीक है, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 2 आ गया। ये तो हो गई इतनी बैलेंस। अब लास्ट हमारा बचता है H2O। अब यहाँ पे हमारी क्या है, हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन हमारी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन हमारी 6 और ऑक्सीजन हमारी कितनी है 3, तो हम यहाँ पे दे देंगे 3 इंटू 2 6। ऑक्सीजन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 6 2 एंड 3 ये आपका पैटर्न रहेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। और पैटर्न आपका है 1 6 2 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस सीरीज में आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है और एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन आपकी 3 हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी 3 है, हाइड्रोजन आपके 6 है, क्लोरीन आपकी 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following hydrocarbons is different from the others। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, अगर हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो आपका C4H10। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका पहला दिया हुआ है आपका C4H10 इसको लिख लेते हैं C4H10। ये सीरीज चल रही है अगर आपकी, नहीं पहली सीरीज हाइड्रोकार्बन की स्टार्ट करते हैं C2H6। अब इसमें हम CH2 ऐड कर दो, एक कार्बन C3H
8। अब क्या बनेगा, C4H10, उसके बाद C5H12, C6H14, C7H16 एंड सो ऑन। ठीक, तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं C2H6 पहला हमारा है, ठीक है, करेक्ट, सही है। उसके बाद C3H8 तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन ये है ही नहीं, जो प्रोपेन हमारा है वो दिया नहीं हुआ है। सेकेंड हमें दिया हुआ, उसके बाद C4H10, ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है C5H12, ये भी हमारी सीरीज में है, तो ये तीन जो हैं C2H6, C4H10 एंड C5H12, ये क्या है आपके सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है, एथेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। अब बात करते हैं C7H14 की, तो ये क्या है, सीरीज में नहीं है, इसमें 16 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 14 है आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हेक्सेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेक्सीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Which one of the following reaction is different from the remaining three? अब इन 3 में से एक रिएक्शन ऐसी है जो अलग होगी, ठीक है। अब अलग कैसे होगी, अब रिएक्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी है NaCl प्लस AgNO3 बन रहा है आपका AgCl प्लस NaNO3। तो ये हम जब रिएक्शंस के टाइप हमने पढ़े थे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे कुछ नया हुआ आपका केमिकल रिएक्शन, तो वहां हमने पहचानना है। तो जो पहली रिएक्शन हमें दिख रही है कैटायन एंड एनायन वाली, तो ये रिएक्शन हमें जब दिख रही है तो इसमें एक चीज देखिए क्या है, Na रिप्लेस हो रहा है, Ag इसको रिप्लेस कर रहा है, तो इट्स मीन ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी जगह से। NaNO3 के साथ डिस्प्लेस हो गया, AgCl के साथ डिस्प्लेस हो गया, तो ये क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका CaO प्लस H2O, CaOH का होल टॉइस, ये आपकी रिएक्शन है जहां पे दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो रिएक्टेंट आ रहे हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो जहां पे भी दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है आपका कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपका KNO3H2SO4 डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, के आपका SO4 के साथ NO3, NCl2SO, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आपके जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जो ऑप्शन बी है आपका इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन से क्या है, डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल डिवीजन, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आपके 4 टाइप्स के हार्मोन्स दिए हुए हैं, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनेसिस, चारों के चारों आपके हार्मोन है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो पहले जिब्रेलिन का देख लें, तो जिब्रेलिन की जो आपकी फीचर है वो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को, उसका मेन जो फीचर हो गया सीड डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, ठीक है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करेगा, ये रूट सूट मतलब ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथिंग का काम है, ये ग्रोथ करेगा। एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट इनहिबिटर है, ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट रोकने का काम करता है। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। जो साइटोकाइनेसिस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने प्लांट हार्मोन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां पे प्लांट हार्मोन पढ़े, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो जो साइटोकाइनेसिस है ये आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ये करता है सेल डिवीजन को प्रमोट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Parts of a flower which attracts insects for pollination is,
अब ये पूछ रहा है कि पॉलिनेशन को कौन अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट जो पॉलिनेटर का काम करते हैं उन्हें कौन अट्रैक्ट करता है पूछ रहा है। तो ऑप्शंस आपके हैं पेटल एंड सेपल्स, एंथर स्टिग्मा, पेटल्स एंड सेपल्स। तो ऑप्शन जो ए आपका पेटल एंड सेपल्स, पेटल एंड सेपल्स में क्या है, पेटल्स क्या पार्ट है, पेटल्स आपका जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, पंखुड़ियां जिसको आप बोल देते हो, वो आपका पेटल है। सेपल्स क्या है, सेपल्स प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं, जो हम प्लांट के नीचे हरी हरी छोटी छोटी सी पत्तियां से देखते हैं, पंखुड़ियां से देखते हैं, जो प्लांट को सपोर्ट, वो होते हैं आपके सेपल्स ग्रीन कलर के, वो सेपल्स सपोर्ट देने का काम करते हैं। ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर क्या है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टिग्मा इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये तो इंसेक्ट को, ये प्लांट के अंदर रहते हैं, जो प्लांट के अंदर है, तो ये तो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो बाहर का जो पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, वही पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो सेपल्स तो आपका सपोर्ट में काम करता है। अब बात आती है पेटल्स की, जैसे मैंने कहा कि जो कलरफुल पार्ट है, जो पंखुड़ियां जो हम देखते हैं कलरफुल पार्ट है, अब जो कलरफुल पार्ट है इसका पेटल्स का जो मेन कैरेक्टर वो यही है कि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेटर का काम करते हैं। जो पेटल्स हैं, जो रंगी बिरंगी एक पंखुड़ियां हैं, कलरफुल पार्ट है, वही क्या करेगा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली पेटल्स। अगला पूछ रहा है एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, shape and color of seeds, the ratio of the different combinations in F2 progeny would be। ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट से आपका आया हुआ है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे वहां पे आया हुआ है। अब उसने पूछा है कि द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस की बात हो रही है, टू सेपरेट ट्रेड्स की बात हो रही है, तो जो बात हो रही है आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस की, किसकी बात हो रही है, या डाइहाइब्रिड ट्रेड्स बोल देंगे आप, डाइहाइब्रिड ट्रेड्स। ठीक है, डाइहाइब्रिड ट्रेड्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंट है आपका इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस का, जो आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आप पढ़ते हैं, उस टाइम पे जब हमने एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में हम वहां पे पढ़ते हैं कि जो इसमें एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा होता है। ये दो पेयर बनाए जाते हैं, इन दोनों के पेयर के बीच में क्या कराई जाती है, क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है। अब जब क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है तो वहां पे हम देखते हैं, ठीक है, वहां पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हमें शो होते हैं। तो उसी का रेशियो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो रेशियो कौन सा होगा F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन के लिए देखते हैं, तो F2 जनरेशन के लिए हमें देखते हैं कि कौन सा रेशियो है। तो रेशियो हमारा होता है 9:3:3:1। तो 9 पेयर्स एक जैसे हैं, 3 पेयर भी एक जैसे हैं, 3 पेयर भी एक जैसे, और जो 1 पेयर है वो अलग से शो हो रहा है। तो 4 टाइप के कैरेक्टर्स हमें शो होते हैं इन F2 जनरेशन, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस में, और वो ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, 9:3:3:1। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हमारी अगली क्वेश्चन सीरीज हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होने वाली है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।